नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया निज़ाम के सर पर कायम रहती है और निज़ाम वही चलता है जो अदल व इंसाफ पर मबनी हो। जब लोगों को दबा दिया जाए, लोगों पर जुल्म व सितम किया जाए, उनकी ज़ुबान बंदी कर दी जाए, बोलने का हक़ छीन लिया जाए, तो वो मुआशरा ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकता। ज़ुबान बंदी करने वाला कोई भी हो, हाकिम हो, चीफ जस्टिस हो और फ़ौज के इदारे हों या इंतज़ामिया के इदारे हों, जो भी इदारे अरबाब इक़्तिदार हैं, अगर वो कौम की ज़ुबान बंदी करेंगे, उनसे बोलने का हक़ छीनेंगे, तो निज़ाम नाकाम हो जाएगा, निज़ाम जो है वो क्रैश हो जाएगा और कौम जो है वो मजबूरन फिर वहाँ तूफ़ान आते हैं, जहाँ स्पेस ख़त्म हो जाती है वहाँ सैलाब आते हैं, जहाँ गुंजाइश ख़त्म हो जाती है वहाँ आंधियाँ चलती हैं। और इस वक्त वतन अजीज़ में खाकम बदान ये माहौल बनाया जा रहा है। हर बंदा रो रहा है, हर बंदा रो रहा है। मजहबी जमातों को तो निकाल दीजिए, इदारों ने भी तय कर रखा है, अदलिया ने भी तय कर रखा है, सियासतदानों ने, पार्लियामेंट और सेनेट में बैठने वालों ने भी ये तय कर रखा है कि मजहबी तंजीम का कोई भी बंदा हो, उसको जितना मर्जी वोट मिल जाए तो वो अपनों के साथ तो जुल्म करते ही करते हैं। तारीके लब्बैक की जीती हुई सीटें छीनी गई, पीटीआई की जीती हुई सीटें जो है वो छीनी गई, इलेक्शन चोरी किया गया। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हुआ, तारीके लब्बैक का इलेक्शन चोरी किया गया, पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन चोरी किया गया। लेकिन अब तो नून लीग भी चीखे मार रही है। कैप्टन सफदर, जाहिर है वो मेरे बरादर हैं, भाई हैं, वो उनका रोना और उनका चीखना चिल्लाना ये पहले सुन ले, फिर मैं उस पर तबसरा करता हूं। आप ये समाप्त कर लें। जो नवाज शरीफ को लंदन से लेके आए, लगाओ इसको। असी सिपाही को तला रैंक नहीं, डेरा गाजी खान को लोग थाना नहीं। बात तो हकीकत करेंगे, आइन की करेंगे, कानून की करेंगे। कसम खुदा की ये बात याद रखना, जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलेगी, सुबह सारा को भी इज्जत नहीं मिलेगी। जब लोगों को ये पता है यार क्या लोगों की खिदमत करनी, खिदमत करोगे कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ खिदमत करनी है वहां सलूट करते रहो, असम्बलियां भी मिलेगी, सेनेट भी मिलेगा, पार्टी भी मिलेगी, इलेक्शन भी बन जाएगा। अब जुनैद शाह साहब जीते हुए, आप देखिए नून लीग की इस वक्त हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की इस वक्त 5 उंगलियां घी में है, लेकिन मरियम नवाज साहब के शौहर नामदार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब ये मैं कहूंगा तो जुर्म होगा, ये कोई बंदा दूसरा कहेगा तो ये जुर्म होगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर का खामद ये कह रहा है कि 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी किया गया। और अब जाहिर है ये सबको पता है कि चोरी किसने किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है इलेक्शन चोरी हुआ, तारीके लब्बैक का इल्जाम है इलेक्शन चोरी हुआ, मौलाना फजलुर रहमान का इल्जाम है इलेक्शन चोरी हुआ, अब नून लीग भी कह रही है इलेक्शन चोरी हुआ। तो अरे बाबा, इलेक्शन चोरी किया किसने? तो कौम को इस तरह बंद करने से, मैंने जैसे इब्तिदा में अर्ज किया कि फिर तूफान आया करते हैं। अगर आप जुबान बंदी करेंगे, गुंजाइश नहीं देंगे, कौम को बोलने का हक नहीं देंगे, एहतजाज का हक नहीं देंगे, और कौम का जो, हम तो बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं कि जमहूरियत बिल्कुल एक ड्रामा है। अपनी मर्जी का इलेक्शन करवाओ, कभी इलेक्शन कमीशन को जो है वो चोर कह दो और कभी इलेक्शन कमीशन को सर पे बिठा लो, सर का ताज कह दो, कभी अदालतों को, जजेस को, आरओ को और उनको चोर कह दो और कभी सर पे बिठा लो। ये अजब तमाशा है। तो ये निजाम चलने वाला है नहीं। तो बिल आखिर कौम को इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा, बिल आखिर कौम को अदल व इंसाफ की तरफ आना पड़ेगा और कौम को निज़ाम अदल कायम करने के लिए खुद हिम्मत करनी पड़ेगी और यह अरबाब इक़्तिदार को मानना पड़ेगा। ये असलाफ का और बड़े बड़े मशहूर मुसलमान रहनुमाओं का यह मकूला है और बाज़ ये दूसरे गैर मुस्लिम रहनुमाओं का भी मकूला है कि मुआशरे सिर्फ अदल पर ही जिंदा रहते हैं, कि जहां अदल व इंसाफ हो, जहां लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो और जो लोगों को आज़ादी हो। 2 कानून, 2 मुल्क, 2 वतन, 2 स्टेट, ये कभी भी नहीं चलती कि एक बंदे के लिए कानून और हो,
दूसरे बंदे के लिए कानून और हो, एक के लिए निज़ाम और हो, दूसरे के लिए निज़ाम और हो। तो इस तरह मुआशरे नहीं चलते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को तो बड़ा वाज़े ये पैगाम दिया था कि जब एक मुअज़्ज़ज़ कबीले की औरत ने चोरी की और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कहने पर उस कबीले के मोतबर अफराद के कहने पर सिफारिश की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी बुजुर्ग और मोतबर इस्लाम की जान, इस्लाम की आबरू, इस्लाम की इज्जत उस मुअज़्ज़ज़ हस्ती का नाम लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर वो भी चोरी करे तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके भी हाथ काटने का हुक्म इरशाद फरमाते। तो ये उम्मत के लिए तालीम थी, ये उम्मत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निज़ाम अदल सेट कर रहे थे कि भाई कोई बंदे का मुअज़्ज़ज़ होना, पैसे वाला होना, इज्जत वाला होना, ये अदल के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। कि कोई बंदा पैसे वाला है तो वो अदल को खरीद ले, कोई बंदा इज्जत वाला है तो वो इंसाफ को खरीद ले। इस तरह मुआशरे नहीं चलते। और जब मुआशरे में घुटन हो, जब कौमों में पाबंदियां आ जाएं, तो फिर यह है कि लावे फटते हैं, बदअमनी और इंतशार होता है और हाकम बदान, फिर मुल्क में इफ्तिराक पैदा होता है। दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अजीज को सलामत रखे और जो ऊपर कुर्सियों पे बैठे हैं, जो साहिबान इक्तदार हैं, अल्लाह उनको ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए कि निज़ाम अदल कायम होगा तो ये मुल्क चलेगा, वगरना ये मुल्क चल नहीं सकता।